तो आप कितने दिनों तक लगातार पढ़ सकते हैं एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए? बहुत कम लोग होते हैं जिनका रूटीन बन पाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टडी रूटीन के बारे में, वो बनाते कैसे हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है पढ़ाई के दौरान, वो जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको 7 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर वो 7 स्टेप आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्टडी रूटीन बना सकते हैं। और वो स्टडी रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं। अब उस स्टडी रूटीन के बारे में बात करते हैं, क्यों रूटीन जरूर होता है उसके बारे में बातें करते हैं। तो सिंपल मेरा पूछने का तरीका है कि किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान है जो 4 दिन 10 घंटे पढ़ता है और 3 दिन कुछ नहीं पढ़ता, दूसरा इंसान है जो 7 दिन 8 घंटे पढ़ता है, किसका ज़्यादा बेहतर है? एक 40 घंटे पढ़ेगा, दूसरा 56 घंटे पढ़ जाएगा। और ये बात साबित करती है कि स्टडी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी रूटीन क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टडी रूटीन क्यों इतना जरूरी है। अगर आप देखने की कोशिश करें कि एक इंसान है जो डेली 10 घंटे पढ़ता है, दूसरा इंसान है जो 7 घंटे पढ़ता है, और वो 7 दिन पढ़ता है, एक केवल 4 दिन पढ़ता है, तो एक 40 घंटा पढ़ेगा, दूसरा 49 घंटा पढ़ जाएगा। और इसके बियॉन्ड भी स्टडी रूटीन के बहुत सारे फायदे हैं। अब रैंडम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मेरा मन करा मैं 15 घंटे पढ़ लिया, लेकिन उसके लिए बार बार मुझे माहौल चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरा एक रूटीन है कि कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करूंगा, उतना टाइम मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा, तो उससे कंसिस्टेंट तौर पे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन ज़्यादा तैयार हो जाता है उन चीज़ों के लिए, और एक हैबिट लूप में हम इंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छे इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन ये स्टडी रूटीन बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको डोपामाइन कहीं और चीज़ों से मिल रहा है, कहीं और चीज़ों से मज़ा मिल रहा है आपको, या आपको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कोई स्टडी रूटीन नहीं बना पाता। कभी आपने प्लान करा कि 7 बजे से पढ़ूंगा, फिर कोई और काम आ गया, फिर आप वो करने लग गए। लेकिन अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक स्टडी रूटीन होना चाहिए। एक ऐसा रूटीन होना चाहिए जहाँ पे आप कब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा उस टाइम को वही सब्जेक्ट पढ़ना है। टाइम टेबल प्लानिंग का हम अलग से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपका एवरेज एक टाइम होना चाहिए कि भाई मैं इस टाइम पे उठूंगा या इस टाइम तक पढ़ूंगा, यहाँ पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें आपकी प्लान होनी चाहिए, और अगर वो प्लान रहती हैं तो काफ़ी आसान रहता है। उसका रीज़न ये है कि हर दिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर दिन आपको नए नए रीज़न नहीं चाहिए होंगे पढ़ाई करने के। मतलब कुछ काम आप खाना खाते हैं ना, तो आप हर दिन ये रीज़न नहीं तलाशते कि यार आज मुझे खाना क्यों खाना। आपका वो रूटीन है खाना खाने का। आप नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, आपको ज़रूरत है तब भी और नहीं है तब भी आप वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सेम पढ़ाई के साथ है कि आपको रूटीन फॉलो करेंगे तो ज़्यादा इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि स्पेस्ड रिपीटिशन के हिसाब से बार बार चीज़ें याद होती हैं। आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम होगा, और आप बहुत मूड डिपेंडेंट नहीं होंगे कि मूड कर रहा है तो पढ़ लिया, नहीं मूड कर रहा है तो नहीं पढ़ा। लेकिन ये आदत अगर आपको बनानी है तो 7 स्टेप कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला स्टेप है कि आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना है, सिर्फ मोटिवेशन पे फोकस नहीं करना। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि मोटिवेशन आएगा तो पढ़ेंगे। मोटिवेशन ऐसा है कि आपने बाइक स्टार्ट कर दी, मोटिवेशन स्टार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। तो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए तो मोटिवेशन ठीक है, लेकिन उसको लगातार चलाने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, और एक सिस्टम चाहिए, स्टडी रूटीन चाहिए जो उसको लगातार उस तरह से चला पाए। तो मोटिवेशन इज गुड, लेकिन डिसिप्लिन आपको ज़्यादा लॉन्ग रन में ज़्यादा साथ देगा। स्टडी रूटीन आपको साथ देगा। तो आपको एक डिसिप्लिन वाला, एक रूटीन वाला ध्यान देना है, और माइंडसेट लाना है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। माइंडसेट चेंज यही करना है कि अब आपको डिसिप्लिन की जरूरत होगी, एक स्टडी रूटीन की जरूरत होगी, और वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में पहुंच। अब दूसरा जो काम आपको करना है, जिसे मैं स्टेप 2 बोलता हूँ, वो है 2 मिनट रूल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो पढ़ाई करने जाते हैं तो पढ़ाई करने का सोचते हैं, फिर सोच को कन्वर्ट नहीं कर पाते रियल एक्शंस में, क्योंकि सोचते हैं कि यार ये कंडीशन आ जाएगी तो पढ़ूंगा, ये हो जाएगा तो पढ़ूंगा। तो बहुत ज़्यादा कंडीशनल नहीं करना है। आपको जो भी थॉट आए कि मुझे अब पढ़ना है, तो उसमें 2 मिनट तक भी नहीं लगाना है, आपको तुरंत वो शुरू कर देना है। वो शुरू कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि इंडियन पॉलिटी पढ़ने का, तो मैं इंडियन पॉलिटी की किताब अगर बॉक्स में रखूंगा तो निकालने मुझे 10 मिनट लग जाए। तो आपको करना है कि जो भी काम अच्छा है, जैसे पढ़ाई का काम अच्छा है, तो आप ऑलरेडी उसको प्लान करके रखें, कौन सी किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको अपने अगल बगल रखें। जब भी आपका पढ़ने का मन करे उठाएं, पढ़ना शुरू। उसमें जो आपका दिमाग में आइडिया आया है, जो एक्शंस है, उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जितना गैप होगा उस बीच में कोई और थॉट आ जाएगा, या कोई और इंसान आ जाएगा, किसी और काम के लिए आ जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी कोई थॉट आएगा, या कुछ भी मोटिवेशन आएगा, या रैंडम थॉट आएगा कि पढ़ना है, आपको उठा के पढ़ना शुरू कर देना है, आपको वेट नहीं करना। तो पहला स्टेप है एक रूटीन बनाना या डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करना। दूसरा है 2 मिनट रूल, कि आपको 2 मिनट के अंदर ही वो काम शुरू कर देना है, ज़्यादा वेट नहीं करना। तीसरा जो काम है वो है हैबिट लूप बनाना। कि स्टडी रूटीन इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? एक दिन पढ़ना आसान है, 2 दिन पढ़ना आसान है, लेकिन लगातार एक हफ्ते, एक महीने, एक साल पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए हैबिट लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी हैबिट आप कैसे बनाते हैं। उसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है ट्रिगर, कि कोई भी चीज़, मैं ब्रश करने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, मैं नाश्ता करने के बाद ये पढ़ना, तो वो ट्रिगर है, उसके बाद आपको काम करना शुरू कर। दूसरा होता है वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप करने की कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोसेस है मैं पढ़ूंगा, करूंगा। और तीसरा है रिवॉर्ड, कि वो काम मैं कर लूंगा तो मैं जाके चॉकलेट खाऊंगा, वो काम कर लूंगा तो मैं पानी पूरी खाऊंगा, वो काम कर लूंगा तो मैं ये काम करूंगा।
तो आपको एक हैबिट लूप बनाना है। शुरू में कोई भी आदत बनाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोग इनर्शिया की पोजीशन पे होते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई जो अच्छी आदत है आपकी जो आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए कि आपको वॉक करना पसंद है, तो आप कहेंगे कि यार मैं ये कर लूंगा तो मैं वॉक करने जाऊंगा। तो आप आपकी जो पुरानी अच्छी आदत है या पसंदीदा आदत है उसके साथ अपनी आदत को जोड़ने की कोशिश करो। पढ़ाई को वॉक के साथ जोड़ लो, पढ़ाई को गाने के साथ जोड़ लो, और वो करने की कोशिश करो। और एक पूरी की पूरी हैबिट लूप बनाओ कि एक ट्रिगर पॉइंट होगा, उसके बाद आप काम करेंगे, उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा, और ये सर्कल चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक स्टडी रूटीन बन जाएगा, और ये बहुत इफिशियंट है। अगर आपका हैबिट लूप बन गया है तो समझ लीजिए कि आधा काम आपका डन हो। उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो होता है टाइम ब्लॉक बनाना। टाइम ब्लॉक मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको, अगर आप बॉडी क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, माइंड कैसे रिएक्ट करता है, तो ह्यूमन का जो टाइम होता है ना, अलग अलग टाइम में ब्रेन अलग अलग लेवल पे वर्क करता है। कुछ समय 90% इफिशियंट होता है, कुछ समय कम होता है, प्रोडक्टिविटी घटती जाती है जैसे जैसे आप उठते हैं। तो उसके हिसाब से आपको टाइम ब्लॉक बांटने चाहिए, मतलब अलग अलग टाइम, मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास 15 घंटे हैं, उनको आप 2-2 घंटे में डिवाइड कर कि ये वाला 90% वाला है, ये उससे कम है, इससे कम है। और ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उन टाइम का बेस्ट यूज कर पाएंगे। तो टाइम ब्लॉक बनाने के 2-3 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि मान लीजिए कि आपका सुबह का 2 घंटे खराब हो गए, तो अब ये नहीं सोचेंगे कि पूरा दिन खराब है। अगर केवल 15 घंटे का एक स्लॉट आपने लिया है कि यार सुबह से लेके मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, अगर आपका सुबह का 2 घंटा खराब हो गया तो आप जो बाकी के स्लॉट हैं, थोड़े थोड़े टाइम ब्लॉक हैं, उस पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम ब्लॉक नहीं बनाया कि यार 15 घंटा है, तो आपका 2 घंटा खराब हुआ, आप सोचेंगे पूरा खराब हो गया। तो एक तो फायदा ये है। दूसरा है, टाइम ब्लॉक को भी प्लान कर सकते हैं कि जो बेस्ट टाइम है उसको, जो बेस्ट काम है उसमें लगाना है, फिर उससे कम लगाना है। तो ये टाइम ब्लॉक प्लानिंग बहुत वर्क करती है। और दो टेक्निक होती हैं, एक अल्ट्रेडियन रिदम होती है, एक पोमोडोरो टेक्निक होती है। पोमोडोरो टेक्निक मतलब आपका 30 मिनट का मैक्सिमम टाइम स्पैन है, 25 मिनट आपको इंटेंस काम करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अल्ट्रेडियन रिदम में है 90 मिनट वाला कि आपको लगभग 80 मिनट काम करना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आपको क्या करना है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप खुद को हील कर लें। पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा सा लोड आ जाता है, तो उसको हील करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी के साथ बातें कर सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, वो आपका पर्सनल है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो चौथा स्टेप हो गया जिसे मैं टाइम ब्लॉक प्लानिंग बोलता हूँ, और जो बहुत ज़रूरी है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पांचवें स्टेप पे। पांचवा स्टेप ये है कि आप खुद को कैसा देखते हैं। क्या खुद को आप एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो बहुत डिसिप्लिन में रहता है, या खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो बहुत रैंडम रहता है। तो बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरा जब मन करेगा पढ़ लूंगा। पहली बात आपको एहसास करानी है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक मॉन्क की तरह हैं। आपको फोकस होकर अपनी आइडेंटिटी सीरियस लेना है कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एसएससी की तैयारी करता हूँ, और उसकी वजह से मैं इस तरह की चीज़ें करूंगा। तो खुद की जो पहचान है, मतलब केवल गोल नहीं चेंज करना कि एसएससी करना है, यूपीएससी करना है। खुद की पहचान बनानी है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, और वो एग्जाम मुझे निकालना है। और तभी ये मोटिवेशन भी आएगा, और ये वाला डिसिप्लिन जो है वो आप फॉलो कर पाएंगे। ये आसान बोलने में लगता है कि हैबिट लूप बना लेंगे, स्टडी रूटीन बना लेंगे, टाइम ब्लॉक बना लेंगे। जब आप फॉलो करने जाएंगे ना, तब डिफिकल्ट लगेगा, और वो तब आसान हो जाएगा जब आप रियलाइज करेंगे कि आप हैं क्या। मतलब हर इंसान के पास एक चांस होता है खुद को डिफाइन करने का। अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें बोलते हैं ना कि ये 90 मिनट्स डिफाइन करेंगे कि तुम कौन हो। तो ये जो टाइम है यही डिफाइन करेगा कि आप कौन है। आने वाले वक्त में लोग आपको कैसे देखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें इस पे डिपेंड करेगी कि अभी आप खुद को कैसे लेते हैं, कैसे सीरियस लेते हैं, कैसे स्टडी प्लान बनाते हैं। तो खुद की पहचान को सीरियस लो, और खुद को एक सीरियस एस्पिरेंट समझ के काम करने की कोशिश करो। छठवां जो स्टेप है वो है फ्रिक्शन के बारे में, कि जो अच्छे काम है वहां से फ्रिक्शन हटा दो, जो बुरे काम है वहां फ्रिक्शन लगा दो। जैसे जो काम बुरा होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफिकल्ट बनाना होता है। कि मान लो कि आपको लग रहा है कि फ़ोन चलाना आपके लिए बहुत बुरा है, तो आप फ़ोन चलाना थोड़ा डिफिकल्ट बना दो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन को थोड़ा दूर रखो, इंस्टाग्राम को लॉग आउट। लेकिन जो काम अच्छा है, जैसे पढ़ाई करना अच्छा है, हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना अच्छा है, तो उनकी किताबों को एकदम पास रखो। ये नहीं कि आपका पढ़ने का मन कर रहा है, किताबें बॉक्स में है, ऐसे नहीं करना। तो जो काम अच्छे हैं वहां से आपको फ्रिक्शन हटाना है, जो काम बुरे हैं वहां पे फ्रिक्शन लगाना है, ताकि अच्छे काम आप ज्यादा करें, बुरे काम थोड़े दूर। तो ये छठवां स्टेप है जहाँ पे फ्रिक्शन का हम सही यूज करेंगे। और सातवां जो स्टेप है वो मेरा फेवरेट स्टेप है। वो स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन का, ऑडिट करने का, कि जो भी प्लान आपने बनाए हैं, चाहे माइंडसेट के बारे में है, चाहे वो डीप वर्क के बारे में है, चाहे हैबिट लूप के बारे में है, चाहे टाइम ब्लॉक के बारे में है, जितनी भी चीज़ें आपने प्लान करी हैं वो तभी वो करेंगी जब एक वीक 15 दिन बाद आप उन चीज़ों को ऑडिट करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या मैं स्टडी रूटीन फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक वीक बाद या 15 दिन बाद जब आप इस तरह के ऑडिट करेंगे तो आपको कुछ मिस्टेक्स पता चलेगी कि यार मेरे माइंडसेट में कुछ दिक्कत है, मेरी आइडेंटिटी में कुछ दिक्कत है, टाइम ब्लॉक सही से प्लान नहीं हो रहा। तो जो जो कमियां हैं उसको आप इंप्रूव करेंगे। और जो भी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं फॉलो करता हूँ उनको मैं ब्रेक करके स्टेप वाइज आपको बता पाऊँ। आपके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, मैं बहुत जगह पे आपसे बिल्कुल डिफर कर सकता हूँ, आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। गोल यही है कि कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, गोल यही है कि कैसे आप ज़्यादा टाइम मैनेज करेंगे, गोल ये है कि कैसे जो आप करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा आसानी से करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे जहाँ पे हम
प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, स्टडी रूटीन के बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ ये फॉलो करना डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। अगर मैं अभी चाहूँगा कि यार मैं 15 दिन में कोई नई आदत बना लूँ, डिफिकल्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको कोई वैसी चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डिफ़िकल्ट चीज़ें चाहते भी हैं, आप आईएएस भी बनना चाहते हैं और आप कुछ मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी और वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन ये वर्थ है। मतलब अगर आपने कोई सपना देखा है कि आपको ये काम करना है, तो वो छोटी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपका कोई बड़ा सपना है, आप सोचिए कि रिलेशनशिप में आने के लिए कोई आपको पसंद है, उसको देखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपने यूपीएससी या किसी एग्जाम का सपना देखा है, तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरह की मेहनत करते रहिए, इस तरह का रूटीन बनाते रहिए, और ये अगर आप करने वाले हैं तो आपका रूटीन बहुत अच्छा होगा और ये बहुत अच्छा फील कराएगा आपको। डोपामाइन जो होगा वो मैनेज हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे कनेक्टेड हैं। तो ये करने की कोशिश करो। और एक काम और कर लेना, वो सब्सक्राइब कर दो, आपने अभी तक नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लोगों से शेयर कीजिए, और ऐसे ही हम लोग वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपका काम है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो वहाँ पे कनेक्ट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस हम लोग लेके